नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में नई अफीम नीति केंद्र वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है, लेकिन इस नीति को लेकर किसानों में अब भी मायूसी है, क्योंकि जो नीति बनाई गई है उस नीति को लेकर वे संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में भारतीय विकास परिषद जो एक समिति है वे लगातार अफीम किसानों की आवाज़ उठाती आ रही है और वे मांग कर रही है कि जो ये अफीम नीति की गई है इसमें संशोधन किया जाए। ऐसे में हमारे साथ आज बात करने के लिए इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राम नारायण चौधरी जी वे हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे और जानेंगे किस तरह की मांग लगातार वे करते आ रहे हैं और हाल ही में जो अफीम नीति जो घोषित की गई है उससे लेकर किसान संतुष्ट क्यों नहीं है। किसानों को तो कोई सुनता ही नहीं है। जब भी अफीम नीति बनती है तो नारकोटिक्स के अधिकारी बोलते हैं उसी प्रकार से बनती है। सांसद महोदय भी बोलते हैं तो उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। सांसद महोदय ने भी सब 4-5 सांसदों ने मिलकर अच्छा ज्ञापन दिया था किसानों के पक्ष का, लेकिन किसानों की तो सांसदों की भी नहीं सुनी। अब सांसद तो विरोध कर ही नहीं सकते हैं। अब जिन किसानों के लाइसेंस कटे हैं उनको दुख है, जिनके लाइसेंस नहीं मिले हैं, जो पुराना आश्वासन दिया था सांसद लोगों ने भी दिया था और किसान संघर्ष कर रहे हैं 10 साल से, तो उनको भरोसा था कि भाई ये पट्टे मिलेंगे, लेकिन सबको निराश कर दिया। अफीम नीति बहुत गलत बनाई, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 5-6 धरने लगा दिए। आज भी अभी ज्ञापन दे के आए हैं हम डीएमसी महोदय को, और कम से कम एक दिन मंदसौर ज्ञापन दिया, एक दिन प्रतापगढ़ ज्ञापन दिया, एक दिन चित्तौड़ में धरना लगा ज्ञापन दिया, एक दिन डुंगला के धरना लगा ज्ञापन दिया। तो लगातार किसान ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन ज्ञापन देने से कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा है, कोई सुनता नहीं रहा है। ज्ञापन दे रहे हैं तो किसान भी निराश हो रहे हैं कि यार क्या करें, कोई सुन नहीं रहा है। गए साल भी हम लोगों ने वहाँ धरना लगाया था दिल्ली जंतर मंतर पे, मंत्री महोदय के घर के बाहर ही जाके 200 आदमी बैठ गए थे। तो फिर मंत्री जी ने कहा कि ऐसा करो सांसदों को बुलाओ, तो हमने कहा कि सांसद हमारे कहने से नहीं आएंगे, तो मंत्री जी ने खुद बुलाए, 5 सांसद आए। सबसे बड़ी तो बात 4 की मारपीट मंत्री जी ने कहने से वो वित्त मंत्री ने की थी, और आश्वासन दिया था कि मैं गए साल अटल जी के ज़माने के जो लाइसेंस थे वो सब निकाल दूंगी, लेकिन वित्त मंत्री का भी जो आश्वासन है वो गलत निकला। उन्होंने आश्वासन दे के सबको बेवकूफ़ बना दिया और हम सब खुश होकर घर आ गए। जे बोल रहे थे कि चलो अच्छा हुआ सबको पट्टे मिलेंगे, लेकिन आज दिन तक किसी को न तो लाइसेंस मिला, जो लाइसेंस मिले तो उनमें भी और कम कर दिए इन्होंने, फिर 4 के बजाय फिर 4-2 की कर दी। तो ये तरीका तो गलत ही है। किसानों के प्रति न्याय थोड़ी होता है। किसान संगठित नहीं है उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनका शोषण करते जाओ आप। किसान संगठित नहीं है, इसीलिए इसका फायदा नारकोटिक्स के अधिकारी उठाते हैं। हमारी ये लड़ाई सरकार से नहीं है, सांसद से नहीं है, मोदी जी से नहीं है, क्योंकि हमको राज थोड़ी करना, हमको तो रोजगार चाहिए। तो हम तो रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। हमारी समिति में 8 जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, सभी जगह लड़ रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी किसानों की बात कर रहे हैं, किसान है कि। तो इसलिए कोई नेता थोड़ी हम कि हमको नहीं तो वोट चाहिए कि नहीं नोट चाहिए, हमको तो केवल रोजगार चाहिए। तो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं हम, किसी पार्टी से नहीं है, नहीं तो कोई बीजेपी से है, नहीं कांग्रेस से है कि हम लगातार 10 साल से लड़ रहे हैं। हर महीने हम दिल्ली जा रहे हैं और हर महीने जंतर मंतर पे धरना लगा रहे हैं। तो अब कोरोना की वजह से अब परमिशन ही नहीं मिल रही। अब यहाँ पे भी धरना लगाओ तो परमिशन नहीं मिलती कि आप ज्ञापन दे दो, बैठ जाओ, धरना लगा दो, लेकिन परमिशन नहीं मिलेगी। तो अब मौका ऐसा है, समस्या ऐसी है, अब हमारी बात पहुँच नहीं रही है और किसान संगठित नहीं है। तो समाज में जो लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उन लोगों को देखना चाहिए कि जो संगठित नहीं उनका शोषण हो रहा है, तो कुछ सोचना चाहिए। रामनारायण जी, एक बड़ी बात है, आपने कहा कि हम 200 लोग, जबकि पट्टे तो हजारों किसानों को चाहिए। वे किसान आपके साथ नहीं आ रहे हैं, आप पिछले 10 साल से बात कर रहे हैं कि हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सिर्फ 200 किसान अगर धरने पे जाएंगे तो फिर कौन उनकी बात माने, क्योंकि उनको तो पता है ना कि किसान संगठित नहीं है, जिनको पट्टे चाहिए वो संगठित नहीं है। तो फिर कैसे आपकी बात मानी जाएगी? फिर आप ऐसे सालों धरना देते आए हैं और देते रहेंगे। देखो साहब, हमने संगठन बनाया है तो इसलिए बनाया है कि उसके कार्यकर्ता हम लोग जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, किसान भी आते हैं।
किसान आएगा तो फिर खेती कौन करेगा? किसान के तो बहुत सारी समस्या है। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि सब किसान काम छोड़ के धरने बैठ जाए। भाई हम लोगों का दायित्व है और हम समाज में अग्रणी हैं और हम लोगों ने समाज की भलाई के लिए समिति बनाई है, तो हम तो कुछ लोग ही आएंगे, सब तो आ ही नहीं सकते हैं और सबको बुलाएंगे भी नहीं। जो हमारे कार्यकर्ता है, जो जिला अध्यक्ष है, जो तहसील अध्यक्ष है, जो हमारे जुड़े हुए हमारे सदस्य है, मेंबर है, वही आते हैं और वही लोग लड़ रहे हैं। हमको किसानों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमको भीड़ इकट्ठी करके कोई दंगा फसाद थोड़ी करना। हमारा 10 साल का जो लंबा धरना चला है, तो हमारा रिकॉर्ड है कि हम अनुशासन में चलते हैं। हमने कभी भी सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम लोगों ने हमारी बात मंत्री जी से सामने रखी, तो मंत्री जी ने भी गंभीरता से सुनी। सफलता हमको हर साल मिल रही है, हर साल हमें 10,000 पट्टे मिल रहे हैं। लेकिन इस साल हम निराश हो गए कि हमने मेहनत की और हमारी सब मेहनत पानी में गई है और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। इस बात का हमको बड़ा दुख है कि इस साल हमारी मेहनत सफल क्यों नहीं हुई। किस तरह की राहत चाहते हैं आप? जो आपने आज ज्ञापन दिया, क्या मांग थी उसमें? मुख्य मांगे क्या थी आपकी? जो हमारी मांग ये है कि 1998 से जो आज दिन तक रुके हुए हैं, जो सभी पट्टे मिले। दूसरी मांग ये है कि अभी ये मार्फिन तो हटा नहीं रहे हैं, तो मार्फिन 3 कर दें, बस। इसके अलावा हम ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा मांगे करेंगे तो एक मांग पूरी कर देंगे, बाकी की सब लटका देंगे। तो इसलिए अब हमने सोचा है कि केवल 2 मांग करेंगे कि भैया मार्फिन कम कर दो, 3 से ज़्यादा किसान नहीं ला सकता। 5-9 की मार्फिन लिख रहे हैं, इसका मतलब किसानों को बिल्कुल गला काटना है। भाई 5-9 संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से बड़े अधिकारी से आज भी हमने निवेदन किया डीएनसी साहब से कि देखो ये संभव थोड़ी है क्या? तो कि हाँ संभव तो नहीं है, कि फिर जब संभव नहीं है तो आप इसमें कैसे सहमत हैं? भाई आप तो अधिकारी हैं कि आप इसमें सहमत क्यों हैं? तो उनको जवाब भी नहीं बन पड़ा कि यार की बात तो सही है, लेकिन बात जब आप सोचते हैं कि भाई इसमें 5-9 संभव नहीं है तो आप सहमत क्यों हैं? और ऐसी नीति जो बनी है तो उसमें आपको भी लिखना चाहिए कि भाई इसमें हम असहमत हैं। किसान तो असहमत है ही सही कि 5-9 की आ ही नहीं सकती है। ये तो एक दादागिरी है, एक तानाशाही है, एक हिटलर सही है। तो कि 5-9 लाओ, 5-9 कहाँ से आएगी? 5-9 आ ही नहीं सकती है। 4 थी तो हमने संतुष्ट हो गए थे कि चलो 4 ठीक है, 4-2 करते। फिर इसका मतलब तो आप जब चाहे जब किसी का गला काट दें। भाई भारत का जो संविधान बना है तो नियम के अनुसार है, तो नियम पे सबको चलना चाहिए। तो नारकोटिक्स के अधिकारियों को ये कौन सी इतनी मनमानी है कि वो हर साल नियम बदल देते? भाई एक बार नियम बदल दिए, एक बार अपनी नीति बना दो आप, वो परमानेंट चलेगी। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि जब आपकी इच्छा हो उसको काट दो, आपकी इच्छा हो उसको रख दो? तो ये तो बहुत बुरा बर्ताव अच्छा नहीं है किसानों के साथ। तो ये थे राष्ट्रीय किसान नेता के राम नारायण चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने आज एक ज्ञापन और दिया है और इनकी मांग है कि कम से कम हमारी 2 मांगे 98 और एक मार्फिन जो आधार महत्वपूर्ण इसमें है, क्योंकि किसानों को पता नहीं है कि मार्फिन कैसे निकल जाएगी और अगले साल जो है वे अफीम देंगे तो उसमें कितनी % मार्फिन बैठेगी। तो इनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, इसलिए ये 2 प्रमुख मांगे जो है लगातार ये 10 सालों से इस संघर्ष करते आ रहे हैं और अब भी संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मांग जो है सरकार से मनाने के लिए लगातार इन्होंने जंतर मंतर पर भी धरने दिए, लेकिन अब इनका ये कहना है कि कम से कम हमारी 2 मांगे जो है प्रमुख रूप से मान ली जाए। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।